Hello, my dear friends. Welcome to my channel Maths Learning with Rosh Chauhan. This is A1 Rosh Chauhan Maths Learning में आपका बहुत बहुत स्वागत है. This is रोशनी चौहान MSc मैथमेटिक्स विद B.Ed. मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म आपके मैथ्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, साथ ही साथ अपर लेवल क्लासेस की मैथ्स भी यहाँ पर अवेलेबल है. एंड दिस इज़ माय कांटेक्ट नंबर. यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर. एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट और मेरी वीडियोस में बने रहें अंत तक. आज हम लेके आए प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का चैप्टर 15, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं डाइस और कार्ड्स के बारे में. आपने लूडो तो खेला ही है. इस तरह हम किस तरह से इन डाइस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, 2 डाइस या फिर 3 डाइस को हम किस तरह से फाइंड करेंगे. और साथ ही कॉइन्स आपने देखा है, हेड और टेल आप देख रहे हैं जैसे कि पिक्चर में. अगर हम इसे 1 टाइम टॉस करें या 2 टाइम टॉस करें या फिर 3 टाइम टॉस करें तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमें किस तरह से फाइंड होगी वो हम देखेंगे. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं कुछ अदर पॉइंट्स प्रोबेबिलिटी के. So next point is the empirical interpretation of probability can be applied to every event associated with an experiment which can be repeated a large number of times. कई बार क्या होता है, हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को ईजीली फाइंड नहीं कर सकते. उसके साथ जो पहले से घटित हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम एक थ्योरेटिकल बेस पे उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं. The requirement of the repeating an experiment has some limitation as it may be very expensive and unfeasible in many situations. कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे बहुत irregular solution होते हैं या irregular probabilities होती हैं. Of course, it worked well in coin tossing or die throwing experiment. जहाँ पे coin toss करना हो या फिर एक डाई थ्रो करना हो वहाँ पर तो ये अच्छे से काम करेगी. लेकिन बट हाउ अबाउट रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट. जैसे किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है, ऑर्डर टू कंप्यूट अ एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स फेलियर ड्यूरिंग द लॉन्चिंग. क्योंकि एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उसके सक्सेस के चांस कितने हैं और फेलियर के चांस कितने हैं. और द रिपीटिशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ एन अर्थक्वेक. जैसे अर्थक्वेक आया तो उसका रिपीटिशन क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. कंप्यूट द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन अ अर्थक्वेक. एक अर्थक्वेक आने से कितना हमारा नुकसान होगा या कितना नहीं होगा, ये सारी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है. इसलिए इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से फाइंड कर सकते हैं. द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रिटर्न एज PE is defined as probability of the event number of outcomes favorable to E. इवेंट होने के जितने आउटकम्स होंगे एंड नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल ऑफ फॉर द एक्सपेरिमेंट, और जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. इस तरह से हम अपनी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अगर हमारे पास केवल क्या है, only 1 outcome, then we called it elementary event. तो हम इसे क्या कहेंगे, elementary event. कुछ फार्मूले हैं इसमें. PE probability of event plus probability of the F is equal to 1. इवेंट और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी. probability of E and probability not E is equal to 1. यानी E एंड नॉट E का जो ऐड होगा वो 1 होगा, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 ही होगी. सो PE एंड P नॉट E को हम लिख सकते हैं E बार एंड इट्स ऑल्सो 1. इसी तरह हमारे पास PE बार का फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस PE. E बार एंड नॉट E इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट. E बार या नॉट E को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट E. इवेंट E का कॉम्प्लीमेंट यानी इसका अपोजिट. E एंड E बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ऐसे इवेंट जिनका सम 1 आएगा.
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू ऑक्यर इज़ ज़ीरो। अगर आपका कोई इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज़ ज़ीरो। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। A probability of an event which is sure or certain to occur is 1। ऐसा इवेंट जो क्या हो, श्योर हो, जिसने होना ही होना है, वो क्या शो करेगा, 1 शो करेगा। सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और अ सर्टेन इवेंट। इस तरह के इवेंट को हम श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट कहते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। आप कार्ड्स में देख सकते हैं, इसमें 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें जोकर इंक्लूड नहीं होता है। साथ में 4 इसमें पार्ट होते हैं सूट, जिसे हम कहते हैं हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। इसमें 2 सूट्स ब्लैक कलर के और 2 रेड कलर के होते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोबेबिलिटी PE। The numerator number of outcomes favorable to the event and is always less than or equal to the denominator, that is the number of all possible outcomes। It means probability जो होगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच फ्लॉट करती रहेगी। ये मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1। ओके, चलिए। अ डेक ऑफ अ प्लेइंग कार्ड इट कंसिस्ट ऑफ द 52 कार्ड्स। अब एक कार्ड जो ताश की गड्डी होती है आपने देखा होगा, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। विच आर डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स, जो 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, ऑफ 13 कार्ड, और एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड एंड क्लब्स। ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये होते हैं। नाउ क्लब्स एंड स्पेड आर द ब्लैक कलर। क्लब और स्पेड आपके पास ब्लैक कलर में होते हैं, जबकि हार्ट एंड डायमंड्स आर रेड कलर। हार्ट और डायमंड आपके पास रेड कलर के होते हैं। द कार्ड इन ईच शूट आर एस, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इतने कार्ड्स एक शूट में होते हैं। देखिए पूरे 13 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके। किंग, क्वींस एंड जैक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड। जो किंग, क्वीन और जैक होता है इन्हें हम फेस कार्ड कहते हैं। एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं तो 4 सूट में हो जाएंगे 12, यानी पूरे ताश की गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं। ओके। नाउ PE इज इक्वल टू 1 माइनस PE नॉट। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि P इवेंट जो होगा वो E नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो PE होगा वो PE 1 माइनस PE नॉट के बराबर होगा। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहने के लिए। दिस इज़ रोशनी चौहान, MSc मैथमेटिक्स विद BEd। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए आया है, सो प्लीज़ मेरी चैनल पर जाकर सारी वीडियोस को ज़रूर देखें जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।